हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री बाय प्रमोद शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, और किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं अपन? एल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है फिजिकल स्टेट। इसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल स्टेट। तो एल्डिहाइड का जो पहला मॉलिक्यूल होता है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड, और जिसका आईयूपीएसी नेम होता है मीथेनॉल। एल्डिहाइड का पहला जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, और जिसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? मीथेनॉल। तो मीथेनॉल इज ए गैस। क्या बोलेंगे? मीथेनॉल इज ए गैस। सेकंड जो होता है वो होता है इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एथेनॉल इज ए वोलेटाइल लिक्विड। और वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? वेपर एट लोअर टेम्परेचर। क्या बोलेंगे अपन? वेपर एट लोअर टेम्परेचर। क्लियर है? जो कम तापमान के ऊपर क्या हो जाए? वेपोराइज हो जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे? वोलेटाइल लिक्विड। और बाकी के जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो या तो लिक्विड होते हैं और या सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? रिमेनिंग ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन इज लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बाकी के जो बचे हुए एल्डिहाइड और कीटोन हैं वो कमरे के तापमान के ऊपर क्या होते हैं? या तो लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं। तो ये हो गई इनकी फिजिकल स्टेट की बात। फिजिकल स्टेट के बाद में हम बात करेंगे इनकी सोल्यूबिलिटी की और बॉइलिंग पॉइंट की। तो सबसे पहले हम इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड जो आपका फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं अपन। लैंग्वेज लिखनी है आपको। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड and ketone is more as compared to hydrocarbon and ether due to dipole interaction। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके अंदर डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। किसकी तुलना में? ईथर और हाइड्रोकार्बन की तुलना में। फॉर एग्जांपल देखो, डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये मेरे पास एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, सेकंड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O and then H। ठीक है, और इस C डबल बॉन्ड O को मैं ऊपर की तरफ बना देता हूं। तो देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है, इस अट्रैक्शन को ही अपन क्या बोलेंगे? डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। सेकंड मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो एल्डिहाइड और कीटोन है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इनके हाइड्रोकार्बन का जो सेम मोलिकुलर मास है ना, सेम मोलिकुलर मास चाहे हाइड्रोकार्बन की चेन बड़ी हो। भाई बॉइलिंग पॉइंट कई बार हम बोलते हैं कि सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो जरूरी नहीं है। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल
मेरे पास एक तो है ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 एंड देन CH3, ये मेरे पास है एन ब्यूटेन। और एक मेरे पास है प्रोपेनॉल CH3 CH2 एंड देन CHO। क्लियर है? तो इसका सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। देखने पर क्या लगेगा कि इस ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इस एल्डिहाइड का देखो, दोनों का मोलिकुलर मास 58 है, काउंट कर लेना चाहे। यहाँ पर एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहेगा, और इसका रीज़न क्या देंगे अपन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये चीज़ क्लियर है? तो इसकी वजह से एल्डिहाइड या कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट की बात रही। थर्ड फैक्टर में हम बात करेंगे इसकी सोल्यूबिलिटी की। ठीक है, जो थर्ड फैक्टर रहेगा वो हमारा रहेगा सोल्यूबिलिटी का। 3 नंबर क्या है, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी के अंदर अपन लैंग्वेज क्या लिखेंगे, द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड is soluble in water due to H bond, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कई बार आपको क्या बोला जाएगा कि एल्डिहाइड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता भी है और एल्डिहाइड हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं भी करता। तो एल्डिहाइड कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और कहाँ नहीं करता, इसके बारे में हम गौर से सुनेंगे। देखो, एल्डिहाइड है वो खुद के मॉलिक्यूल के साथ में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। एल्डिहाइड सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। खुद के मॉलिक्यूल के साथ में सिर्फ उसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा। क्लियर है? अब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन देखो कहाँ करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है एथेनॉल CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड देन H, और यहाँ पर ये मेरे पास है वाटर का मॉलिक्यूल HOH। तो इन दोनों के बीच में एक वीक टाइप का अट्रैक्शन रहेगा जिसे अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लोअर मेंबर जो होते हैं एल्डिहाइड के वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होते हैं, पानी में सोल्यूबल होते हैं, और एल्डिहाइड पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है जबकि खुद के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अगर कंपैरिजन आ जाए किसके अंदर, देखो एल्कोहल, एक हमारा आ गया एल्डिहाइड, एक हमारा आ गया कीटोन, एक हमारा आ गया हाइड्रोकार्बन और एक हमारा आ गया ईथर। तो इसके अंदर अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाए, किसका ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर यहाँ आ गया, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल का, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्डिहाइड और कीटोन का, किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट होगा ईथर का, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हाइड्रोकार्बन का। तो ये ऑर्डर रहेगा हमारा। अब सभी का अलग अलग रीजन होता है, सभी का अलग अलग रीजन होता है। क्यों होता है, देखो एल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग, ठीक है। एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, कंडीशन हम बता सकते हैं। ईथर के अंदर न तो अट्रैक्शन रहेगा और न ही इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लियोफोबिक होते हैं। कहने का मतलब पानी के मॉलिक्यूल के साथ में इनका कोई अट्रैक्शन नहीं होता, तो ये पानी में क्या होते हैं, वैसे भी इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा जो कि डिपेंड किसके ऊपर करता है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।